क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान? दोस्तों, संसद की नई बिल्डिंग बनाने का मामला तो विवादों में था ही। अब संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह का मामला भी विवादों में आ गया है। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। वो पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। वो कौन? हमारे देश का विपक्ष। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए अच्छे से जानते हैं कि ये समारोह राजनीति का मुद्दा कैसे बन गया। आखिर पूरा विपक्ष इस कार्यक्रम के विरोध में क्यों उतर गया और क्यों विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर दिया है। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा ये हालिया विवाद एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था, जिसके बाद वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जरूरत है? किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा, जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया और अब नए संसद भवन के उद्घाटन से भी राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है। ये न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, न ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तो पूरा संविधान ही पढ़ा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 से यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और इसलिए उसे नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाकर बीजेपी ने आदिवासी और पिछड़े समुदाय का अपमान किया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी और पिछड़े समुदाय से आती हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। मां महिम के अपमान की दूसरी घटना। पहला अपमान, प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। दूसरा अपमान, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाना। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए? वह कार्यपालिका के प्रमुख हैं, विधायिका के नहीं। हमारे पास शक्तियों का बंटवारा है। माननीय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उद्घाटन कर सकते हैं। ये जनता के पैसे से बना है। पीएम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से स्पॉन्सर किया है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, हम नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले पीएम के विरोध में हैं। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, जब नई संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही थी तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को दरकिनार किया, लेकिन उद्घाटन समारोह में भी मां महिम राष्ट्रपति को नजरअंदाज करना अस्वीकार्य है। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके नेता उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। जानकारी के मुताबिक ऐसे कुल मिलाकर 19 दल हैं जिन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इन दलों में प्रमुख दल हैं कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और एमडीएमके। विवाद सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि पुराने संसद भवन का क्या होगा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि विपक्षी दलों को पुराने संसद भवन का क्या होगा इस बारे में अंधेरे में रखा गया है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, जिसकी वजह से भी उनकी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी।
28 मई की तारीख पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या ये महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है, या फिर ये सुनियोजित है, यानी कि प्री प्लान्ड है। जिस पर कांग्रेस का कहना है कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं का अपमान। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस आदि को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का भी तिरस्कार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, संसदीय लोकतंत्र को भारतीय संविधान भेंट किए जाने को इस साल 26 नवंबर को 74 साल हो जाएंगे। इस दिन संसद भवन का उद्घाटन किया जाना उचित रहता, लेकिन 28 मई को सावरकर की जयंती है। यह कितना प्रासंगिक है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम या तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती पर आयोजित किया जाना चाहिए था, न कि सावरकर की जयंती पर। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते तो वही प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है। कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। आगे पुरी ने कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं, तो हमारी सरकार के प्रमुख पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को बेकार बताते हुए कहा, वीर सावरकर हर भारतीय की शान है। जो लोग तारीख पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बता दें कि वो महत्वहीन है। वीर सावरकर के चरणों के धूल के लायक भी नहीं है। जहां कई विपक्षी दल इस कार्यक्रम का बायकॉट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं जो कार्यक्रम में शामिल होंगे। मायावती की बीएसपी के अलावा जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और टीडीपी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीएसआरसीपी यानी कि युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से सांसद विजयसाई रेड्डी और टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी पुष्टि की है। इन दलों के अलावा नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और अकाली दल इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब जिस बिल्डिंग पर इतना घमासान मचा हुआ है, तो कुछ बात हम उस बिल्डिंग की भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस कार्य के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था और उस वक्त भी विपक्षी दलों ने टाटा को ये प्रोजेक्ट देने पर सवाल उठाए थे। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों यानी कि कुछ बाद के कामों के चलते इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। 4 मंजिला संसद भवन में सदस्यों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल के साथ ही पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नए भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई प्रधानमंत्री को बड़ा दिखाने के लिए यानी कि हीरो दिखाने के लिए राष्ट्रपति का अपमान किया गया? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का संवाद पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।